14। लॉजिक कितना सरल है, कुछ भी नहीं है। क्या बताया मैंने, सिर्फ चेंज करना सीख जाओ, नरेशन अपने हाथ में है। क्या दोस्तों, 2 दिन से लगातार वीडियो डाल रहा हूं मैं। परसों के दिन एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छा लगा आप सभी को। कल एक वीडियो डाला था इंग्लिश का, जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से मैंने खत्म करवा दिए थे। और कुछ भाइयों के कमेंट भी आए थे, जो कि पढ़ के मेरे को खुद को बहुत हंसी आई थी। एक भाई का कमेंट था, दिख रहा होगा, साथ लगा दिया मैं साइड में स्क्रीन पे, कि मैंने आपका वीडियो देखा और उसके बाद मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। तो एक वीडियो देखा जो 3 घंटे का था, मैराथन क्लास थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, और उसके बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो देखा और 3 मिनट में लगभग जो है वो पूरा खत्म कर दिया था। और ऐसे बहुत सारे कमेंट है, एक के बाद एक बहुत सारे कमेंट है, जिनने बहुत सारा थैंक यू बोला है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज दी थी मैंने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं पटवारी में, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। आज अपन नरेशन खत्म करने वाले हैं, और ये एक पेज में नरेशन में पूरी खत्म करवा दूंगा। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में पूरी नरेशन खत्म कर दूंगा मैं आपकी। व्यवस्थित तरीके से एक एक आंसर आएंगे, बस बिना दिमाग लगाए इसका उपयोग मत करना, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। अगर उतना समझ में आ गया आपको, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि नरेशन के हर एक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात बता रहा हूं मैं कि नरेशन पढ़ने के लिए थोड़ा सा टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। सबको आता होगा टेंस, आता हो तो भी देखना है, नहीं आता हो तो भी देखना है। क्यों बोल रहा हूं देखने का, क्योंकि मैं टेंस बहुत ही सरल तरीके से 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, जो महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि मैंने क्या बोला, टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, टेंस का भगवान होना जरूरी नहीं है ना। कम शब्दों में खत्म करता हूं। देखो, टेंस को मैं 2 भागों में बांटता हूं भाई, सीधी बात है मेरे पास तो, कि टेंस को मैं जो है कितने भागों में बांट देता हूं, 2 भागों में बांट देता हूं। एक भाग रहता है मेरे पास जिसको मैं बोलता हूं टाइम, और एक भाग जो रहता है मैं उसको बांटता हूं वर्क, ठीक है। टेंस को मैं 2 भागों में बांट देता हूं, एक को मैं बोलता हूं टाइम और एक को मैं बोलता हूं वर्क। टाइम जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, तो टाइम जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार से होते हैं, तो एक होता है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वर्तमान में समय चल रहा है। एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। 3 प्रकार से टाइम को बांट देते हैं, एक प्रेजेंट टाइम में, एक पास्ट टाइम और एक फ्यूचर टाइम में, ठीक है। वर्क की बात करूं कि काम कितने प्रकार से होता है, तो काम जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, चौथा तो जबरदस्ती बना दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, तो भैया एक तो सिंपल तरीके से काम हो जाता है, जिसको हम सिंपल तरीके से बोलते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा जबरदस्ती बना दिया है, जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 प्रकार से काम होता है, क्योंकि कोई काम सिंपल तरीके से हो रहा है, या कोई काम चल रहा है, या कोई काम हो चुका होता है, ठीक है। 3 तरीके से काम होता है, ये चौथा तो जबरदस्ती बना दिया है, ठीक है। तो टाइम जो होता है 3 प्रकार से होता है, एक प्रेजेंट टाइम होता है, चल रहा वर्तमान में, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। काम जो होते हैं 4 तरीके से अपन ने पढ़ ली है। अब इसको टेंस बोल देते हैं कि भैया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहीं से पूरे के पूरे टेंस निकल के आगे, आपको बहुत बड़ा रुझान नहीं है, हमको इसकी आवश्यकता है ही नहीं, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। बहुत सरल, देखो, सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है कि सिंपल है तो स्वाभाविक बात है कि इसमें ईएस और एस लगा देंगे। सिंपल में क्या करते हैं, एस ई एस लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल। कंटिन्यूअस का मतलब पता है कि भाई आईएनजी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, आईएनजी, ठीक है। परफेक्ट मतलब हो गया, ईडी, परफेक्ट मतलब ईडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईडी मतलब हो गया, परफेक्ट मतलब हो गया, ठीक है ना। और ये जबरन का, तो इसमें बिन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिन, ठीक है।
तो कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है कि भाई सिंपल है तो एसीएस लगा दिया, कंटिन्यूअस तो आईएनजी लगा दिया, परफेक्ट तो ईडी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बिन लगा दिया। अब यही सब फार्मूले बन जाते हैं बहुत सारे कि प्रेजेंट सिंपल के फार्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ऐसा बहुत सारे बन जाते हैं। तो अपने कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, सिर्फ नाम थे जबन में आके अपने को कि क्या क्या है। सिंपल में क्या दिखेगा अपने को एसीएस, कंटिन्यूअस में आईएनजी, परफेक्ट में ईडी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन। ठीक है, ये समझ में आया अपने को? ठीक है, अब देखो ये इसका खेल नहीं है अपने पास। ठीक है, इसको मैं इसलिए बता रहा था कि नाम पता हो एटलीस्ट अपने को। अब खेल शुरू होता है ओरिजिनल वाला अब। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। जो चीज मैं बता रहा हूं उसका विशेष तौर पे ध्यान देना। टेंस अपने को यही बस इतना ही काम आएगा। टेंस जो है जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना देख लेना, सिर्फ इतनी काम आएगा। देखो मैं लिख देता हूं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वैसा ही है मगर फिर भी लिख दिया फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर तो बहुत सरल होता है, कोई काम का नहीं। ठीक है, देखो डू, डज का डिड हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में डू डस है, पास्ट में अपन क्या लिख देंगे डिज, डिड। इज, एम और आर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा वो वाज वर। ठीक है, और यहां पे है हैज और हैव, हैज और हैव, तो यहां पे क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, फ्यूचर को जान दो भाड़ में, भी उसका कोई काम की नहीं है, इसका तो मिटा ही दो रहा हूं। बहुत सरल तरीके, सिंपल तरीके से नरेशन खत्म करवा दूंगा। बस इस पे ध्यान देना, सिर्फ इस पे ध्यान देना। ठीक है, सिर्फ इस पे ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नरेशन चुटकियों में खत्म हो जाएगी, उसकी गारंटी मेरी है। क्या बोलना चाह रहा हूं भैया मैं कि मान लो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का टेंस है कोई भी। ठीक है, तो प्रेजेंट को जब हम पास्ट में बदलेंगे, ठीक है, तो अगर डू डज है तो क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा। अगर इज एम आर है तो क्या हो जाएगा वाजवर है, वाजवर हो जाएगा। और हैज और हैव है तो क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई अगर प्रेजेंट का टेंस दिया अपने को तो प्रेजेंट टेंस को अपन पास्ट टेंस में बदलेंगे। अगर अपने पास डूडस है, मान लो डूडस नहीं भी है, एस और ईएस लगे ले, क्या एस ईएस लगे ले, सिंपल वर्ब। ठीक है, तो एस ईएस लगे है तो अपन क्या करेंगे एस ईएस को हटा देंगे, या फिर डू और डस है तो क्या कर देंगे डिड कर देंगे। एस ईएस है तो एस ईएस को हटा देंगे क्रिया में से, और डू और डस है तो डिड लिख देंगे। ठीक है, इज एम आर है प्रेजेंट में तो अपन पास्ट में लाएंगे तो क्या कर देंगे बास भर कर देंगे। और अगर प्रेजेंट में हैज और हैव है और अपन पास्ट में लेके आएंगे तो क्या कर देंगे हेड कर देंगे। इतना समझ में आया है? ठीक है, बहुत सरल बात है। मैं फिर भी उसको 3 बार बोल दिया, क्यों? क्योंकि पूरा पूरा नरेशन इसी पे डिपेंड है। बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया कैसे हो गया, कैसे कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में। इतना समझ में आना चाहिए कि भैया डूडस का डिड, एस है तो उसको हटा देंगे, इज एम आर है तो बासवर, हैज और हैव है तो हेड हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, फ्यूचर का इसलिए हटा दिया क्योंकि फ्यूचर बहुत सरल है, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा उसको, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, नरेशन का खेल शुरू करते हैं। बहुत सरल नरेशन है। तुम खुद बोलोगे कि नहीं यार कोई बंदा मिला था जिसने नरेशन दी थी हमको कि नरेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे रूल पढ़े होंगे तुमने, 50 रूल पढ़े होंगे। नरेशन की नीवी रूल पे टिकी हुई रहती है सब बोलते हैं लोग, मगर मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। और ये ऐसा नहीं कोई कोई जादू है, ये हमारी कई महीनों की या कई सालों की मेहनत है जो मैं आपको कुछ मिनटों में देने वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैंने एक लाइन बोली थी कि हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठा लो, तर जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जादू नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस है जो आपको कुछ ही मिनटों में मैं दे रहा हूं आपको। देखो नरेशन का मतलब होता क्या है थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर चुटकियों में खत्म तो अपन कर ही देंगे। ठीक है, तो नरेशन में जो चीज समझने वाली है वो एक सेंटेंस लिख देता हूं कि भैया
पापा सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे कि पापा सेड टू मी आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। ठीक है, तो इसमें वैसे मैं बताने नहीं चाह रहा था तुमको कि ये क्या होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे तो भी आंसर आ जाते आपके। ठीक है, मगर फिर भी एक नैतिकता के तौर पे बता देता हूं कि चलो ठीक है। देखो होता ये है कि जो स्टार्टिंग में लिखे होता है ना, ये वाला जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है ना, ये वाला जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ चीजें जो है वो बता देता हूं, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं, इनका उपयोग ही नहीं करना है, फिर भी बता देता हूं मैं। ठीक है, ताकि कल को ऐसा ना बोले कि जादू बता के चले गए वहां साहब, और करना उपयोग अपने को जादू का ही है, मगर फिर भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बहुत से लोग नियम बताते हैं कि भैया सेड टू मी लिखा हुआ है तो ये सेड का टोल्ड कर देंगे, फिर TOLD टोल्ड टू मी, फिर काम आए तो डेट लगा देंगे। ठीक है, फिर ये आई को बदलेंगे, आई का मी हो जाएगा, फिर ये यू को बदलेंगे, यू का क्या हो जाएगा, मी है तो मी हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे नियम, पता नहीं कितने, पचासों नियम आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये टेंस को बदलना बदलना बहुत सारे चीज आ जाती है। ठीक है, बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, सब चीज भूल जाओ कि नरेशन में ऐसा कुछ होता, जो बता रहा हूं उसको याद रखो आप। पहला नियम, इसको याद रखना, कोई भी टेंस हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी टेंस हो उसे पास्ट में बदलेंगे। कोई भी टेंस हो उसको क्या में बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे। पहला नियम याद रखना, और मेरा आखिरी भी है, ये बात खत्म। एक ही नियम याद रखना, पहला नियम और आखिरी नियम, कि कोई भी दुनिया का टेंस देकर रखा है, मतलब कहां पे, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में तुमको कोई भी दुनिया का नियम देकर रखा हो, तो कोई भी दुनिया का टेंस देकर रखा हो तो उसको काय में बदल देंगे, अपन पास्ट में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, देखो अब जैसे कि मान लो कि तुमको प्रेजेंट देकर रखा है, प्रेजेंट सिंपल देकर रखा है। ठीक है, तो अब देखो, अब वापिस जाओगे, तुम मेरे को पता है, अब वापिस नहीं जाओगे, अभी थोड़ी देर चिल्ला रहा था ना मैं, साइंस टेंस अच्छे से पढ़ लेना, वापिस नहीं जाओगे, वो एक चीज बता रहा हूं मैं। प्रेजेंट सिंपल देकर रखा है, काय में बदलोगे, पास्ट सिंपल। हाँ, ऐसा है, क्यों चिल्ला रहा था मैं, इसलिए चिल्ला रहा था। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल कहाँ बदलोगे, पास्ट सिंपल में। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा को देकर रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू देकर रखा है, तो इसको कहां बदलोगे, पास्ट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में। ठीक है, अगर तुमको देकर रखा है उनने पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट देकर रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट देकर रखा है, कहां बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में। आ रहा समझ में, जो बता रहा था ना थोड़ी, वही अभी आगे और सुनते जाओ। ठीक है, याद करने वाली चीज नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं कि भैया प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल का क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आगे सुनते जाओ, अगर मान लो पास्ट सिंपल ही देके रखा है, सुनना, पास्ट सिंपल ही देके रखा है, तो मेरा बाप हाथ जोड़ रहा हूं मैं, ऐसा मत करना कि पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में बदल दो। ऐसा नहीं करना है कि पास्ट सिंपल देकर रखा तो क्या बदल दो प्रेजेंट सिंपल में। देखना भगवान, अगर तुमको पास्ट सिंपल में देकर रखा है ना, तो पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, पास्ट
परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल जो है कहां बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं कि भैया प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल देके रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस देकर रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ध्यान देना इन चीजों पे, सिर्फ 6 चीज बताइए मैंने। क्या बताइए फिर से एक बार, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल कहां बदलेगा भैया, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और अगर पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। बात खत्म। एक ही नियम याद करने की बोल रहा हूं मेरे भाई, क्या इतना सा याद कर लो कि कोई भी टेंस हो तो कहां बदलना है, पास्ट में। कैसे बदलना है बता दिया कि ये सारे उठ के जो है किसमें बदल रहे हैं अपन, इसमें बदल रहे हैं, और ये दोनों जो है वो किसमें बदल रहे हैं, इसमें और इसमें। बात खत्म, सीख गए। एक चीज, एक और चीज बोल रहा हूं मैं अब, आखिरी चीज, एक और नरेशन खत्म, ये पेज को फाड़ दूंगा फिर मैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं एक और आखिरी में, एक और आखिरी में ये बोल रहा हूं कि देखो स्क्रीन पे एक चीज दिखा रहा हूं मैं, इसमें लिखे ले नाव का देन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाव का देन हो जाता है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीधे सीधे इससे अपन आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट नाइट हो जाएगा, लास्ट डे का डेट नाइट, टुमारो का फॉलोइंग डे। तो ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, ये सब याद करना पड़ेगा, इतना पूरा जो है करना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज याद करना पड़ेगा भाई मेरे। पहली चीज याद करना पड़ेगा कि टेंस जो है वो कन्वर्ट अपन कहां में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद कर लेना, और दूसरी चीज क्या याद करने की बोल रहा हूं, जो स्क्रीन पे दिखाया मैंने कि नाव का देन हो जाएगा, लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, सब ये याद कर लेना। 2 चीज याद करने की बोल रहा हूं, उसका जलवे देखो अपने। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। मैं कोई रूल नहीं बताऊंगा, कोई रूल नहीं होना है। चलो फ्यूचर, फ्यूचर बताता हूं। फ्यूचर का देखो, फ्यूचर में ये है, फ्यूचर नहीं बताया ना मैंने, फ्यूचर का ये है कि मान लो कोई सा भी मॉडल यूज कर लो आप, क्योंकि फ्यूचर में अपन क्या यूज करते हैं, बिल और सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल सेल छोड़ो, कोई भी मॉडल, कैन यूज कर लो यार, ठीक है, मस्ट यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। जब भी अपन बिल सेल कैन कुछ भी यूज करेंगे तो ये हमेशा मॉडल में चेंज हो जाते हैं। बिल का वुड हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, सेल का सुड हो जाएगा। आरासन में बस इतना सा करना है। क्या करना है, बिल का वुड, कैन का कुड, सेल का सुड, ये चेंज करना है, बस बात खत्म। फ्यूचर में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, चलो फटाक से बने ना। एक क्वेश्चन वो याद कर लेना, उसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना। चलो सुनो, पहला क्वेश्चन है, जैकलिन सेड टू द वॉचमैन, डिड यू फाइंड द की एनीवेयर। पहला क्वेश्चन क्या है, जैकलिन सेड टू द वॉचमैन, डिड यू फाइंड द की एनी। भाई मेरे सुनो, हमको रूल नहीं पता, हमको ये भी नहीं पता कि सेड टू का क्या होगा, टोल्ड, सब भाड़ में। अभी सीख रहे हैं अपन क्या, डायरेक्ट नरेशन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो फटाक से आंसर बताओ, क्या लिखे ले, डिड। क्या लिखे ले, डिड। बताओ मैंने डिड कहां बोला था, फास्ट 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 मैंने बताया था कि भैया पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में क्या था, डिड था। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या था मेरे पास, प्रेजेंट सिंपल में मेरे पास डूडस था। पास्ट सिंपल में क्या करा था, मैं डिड करा था। तो अब इनने क्या देखा रखा, डिड मेरे को पहले से देखा रखा है, मतलब पास्ट सिंपल पहले से देखा रखा है। तब भी मैंने बताया कि पास्ट सिंपल परफेक्ट बदल जाता, और परफेक्ट में बता हेड यूज करते हैं, क्या क्या हेड यूज करते हैं। चलो बताओ ऑप्शन में हेड कहां है, फटाक से बताओ। पहले ऑप्शन में हेड है क्या, नहीं है, फाउंड है। दूसरे में है, तीसरे में है, और चौथे में हेड, बिल्कुल चौथे में हेड है, मतलब आंसर क्या हो गया अपना, चौथा हो गया, देख लो। और ये क्वेश्चन जो है ना वो सारे प्रीवियस ईयर के एमपीएसआई के क्वेश्चन 2016 के,
एफएम की साइट पे जाके चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में कैसा किया? ये डिड था, पास्ट सिंपल दिया था, काय में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या था, हेड, हेड ढूंढा, मैंने आंसर दे दिया। चलो अगला, अगला है सारा सेड टू हर फ्रेंड वांट यू हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स। अब देखो भैया सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया क्या है, वांट है, मतलब फ्यूचर का है, तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। और दिस बॉक्स अभी बताया था ना कि चार्ट याद कर लेना, तो दिस बॉक्स, तो दिस बॉक्स का क्या हो जाएगा, दैट बॉक्स। अब लोग दो चीज देखना है कि जिसमें वुड है और जिसमें दैट बॉक्स लिखे वो आंसर है। चलो देखो पहले में लिखे क्या, वुड और दैट बॉक्स, हाँ भैया है। दूसरे में वुड और दैट बॉक्स नहीं है, तीसरे में शुड है, चौथे में शुड है, मतलब आंसर कौन सा हो गया, पहला। भाई पढ़ना भी नहीं है मेरे को तो पढ़ना भी नहीं है, सीधे आंसर दूंगा मैं तो, बात खत्म। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। द फेमस एक्टर सेड इट गेट्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। दो चीज समझ में आई भी है मेरे को, क्या लिखे ले, इट गिव्स मतलब एस, एस कहा, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल कहा में बदलेंगे अपन, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में क्या होगा, एस हट जाएगा, यानी कि गिव्स का गैप हो जाएगा। और आखिरी में क्या लिखे ले, हेयर दिस इवनिंग, तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, देयर इस इवनिंग। चलो बताओ फटाक से कि गैप और देयर, देयर दिस इवनिंग कहां में है, पहले में देखो, पहले में गैप तो है भैया, ठीक है, मगर क्या हेयर का हेयर ही है, दूसरे में भी हेयर का हेयर ही है लास्ट में, तीसरे में हाँ भैया देयर है, चौथे में भी देयर है, मतलब तीसरा और चौथे में आंसर होगा। मगर अपन स्टार्टिंग में देखते हैं तो इसमें तो गिफ्ट लिखा हुआ है और चौथे में गेब लिखा हुआ, मतलब चौथा अपना आंसर एस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन प्रेजेंट सिंपल से पास्ट में जाएंगे, तो एस हट जाएगा अपना, मतलब चौथा आंसर सही। सरल बता दो, सरल सरल समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सही क्वेश्चन पिछली बार आए थे एसआई में, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, देखे आए, और ऐसे ही आपके पास आएंगे। अगर कोई बोलता है कि भैया नहीं आ रहा है तो बोल देना कि भैया हमसे नहीं बन रहा है, बस जो समझाने की कोशिश की वो समझ जाओ, जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो समझ में आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है यार इतना भी, तो फिर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा खटाक से करते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, क्या है, आर इज एम आर, इज एम आर बताओ काय में, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है, काय में प्रेजेंट कंटिन्यूस, काय बदल दूंगा मैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में क्या लगता है, बाजवर लगता है, बाजवर। चलो बताओ बाजवर काय में आएगा, बाजवर, बाजवर, चलो बताओ। पहले ऑप्शन में बास दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दूसरे ऑप्शन में बास नहीं दिख रहा, तीसरे ऑप्शन में बास नहीं दिख रहा, चौथे ऑप्शन में बास, हाँ भैया दिख रहा, मतलब अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा। लॉजिक कितना सरल है, कुछ भी नहीं है। क्या बताया मैंने, सिर्फ चेंज करना सीख जाओ, नरेशन अपने हाथ में है। क्या, सिर्फ चेंज करना सीख जाओ, नरेशन अपने हाथ में। अगर ये भी इतना भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलो एक और लो फटाक से देखो। नीता asked मीना व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल। क्या है, डिड है, डिड कहां में लगाया था हमने, पास्ट सिंपल में, कहां बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हेड लगता है, बताओ हेड कहां में है, हेड, हेड कहां में, पहले ऑप्शन में हेड है, सी सा है, दूसरे ऑप्शन में सी हैज है, तीसरे में सी हेड है, और चौथे में डिड सी, मतलब कौन सा आंसर होगा, तीसरा। लॉजिक देखते से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या नहीं बोल दो, बात खत्म। अगर मजा आया है कि नरेशन देखते से आंसर आ रहा है नरेशन में, फटाफट लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर लगा दो। और अगर मजा नहीं आया है तो फिर भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इससे ज्यादा सरल अगर कोई दे दे तुमको यूट्यूब पे, तो मैं मान जाऊंगा कि यार इससे सरल तरीके से नरेशन किसी ने पढ़ाई है, ठीक है। इससे ज्यादा सरल तरीके से कहीं नहीं हो सकता। मजा आया है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जय श्री राम बोल देना। और जो भी टॉपिक चाहिए हो वो मैं देने को तैयार हूं, ऐसे ही सरल तरीके से देने को तैयार हूं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो बोलेगा उसका दे दूंगा। तुम सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, फाड़ दो वीडियो को। फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।